हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मैं हूं हर्ष मल्होत्रा। वेलकम अगेन टू ऑप्शन फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबके कमेंट और मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे आए हुए थे बैंक निफ्टी की कैलेंडर स्ट्रेटजी को लेके। बहुत सारे लोगों को ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई थी और कुछ लोगों को इसकी एडजस्टमेंट जो है वो समझ में नहीं आई थी। तो मैं उसका एक ये सेकंड पार्ट रहेगा और इसमें मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दूंगा। एक्चुअली इसमें क्या रहता है कि देखिए, पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। ऑप्शन की कोई भी स्ट्रेटजी है, उसमें एक ही एडजस्टमेंट मार्केट के हर सिनेरियो में आप नहीं कर सकते, चाहे वो कोई कैलेंडर स्ट्रेटजी हो या कोई और स्ट्रेटजी हो। जनरली कैलेंडर स्ट्रेटजी हम कब बनाते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। कैलेंडर स्ट्रेटजी के लिए मार्केट में लो विक्स का एनवायरनमेंट रहता है, हमें प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, तो ऐसी कंडीशन में कैलेंडर स्ट्रेटजी जो है वो ज़्यादा पैसा देने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो ज़्यादा रहती है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है, इसको मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर रखा है कि इसको आप मार्केट के किसी भी सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मैं तो यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप इसे जब विक्स 20 के आसपास या 20 से नीचे हो तभी आप इसको यूज़ करें, क्योंकि उसमें फिर आपको ज़्यादा इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब बहुत सारे लोगों के आपके मैसेज आए हुए थे कि फर्स्ट वीडियो में आपने बताया था कि आपको एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, जबकि आप एडजस्टमेंट बता रहे हैं एक्स्ट्रा लेग सेल करेंगे तो मार्जिन चाहिए होगा। बिल्कुल ठीक बात है। जो मैंने आपको फर्स्ट सिनेरियो बताया था कि आपको ट्यूसडे को स्ट्रेटजी को स्टार्ट करना है और नेक्स्ट ट्यूसडे को वीकली को स्क्वेयर ऑफ कर देना है और नेक्स्ट वीक का स्ट्रेटल जो है वो सेल कर देना है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो वो भी एक सिनेरियो है। अगर आप बिल्कुल लेमैन है मार्केट में, आपको ऑप्शन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, आप पूरा साल इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, तो ये प्रॉफिटेबल रहेगी। मेरे लिए तो प्रॉफिटेबल रही है विदाउट एडजस्टमेंट भी। लेकिन अगर आपको ऑप्शन के बेसिक का पता है, आपके पास थोड़ा बहुत स्पेयर कैपिटल है, तो आप चाहें तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट में बढ़ जाएगी, मार्केट में प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब तीसरा एक एडजस्टमेंट आज आपको मैं और बता रहा हूं, जो कि जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा मार्जिन की जरूरत नहीं है। आप सेम मार्जिन जो डिप्लॉय करेंगे उसी मार्जिन से स्ट्रेटजी को कैसे एडजस्ट करते हैं। और ये जो कंटेंट मैं आज आपको दे रहा हूं फ्रेंड्स, यकीन मानिए पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो भी कंटेंट अभी तक मैंने जो 3-4 वीडियो आपको दिए हैं या आगे भी दूंगा, और उसमें से कोई भी कंटेंट कॉपी किया हुआ किसी का या कहीं से सुना हुआ या देखा हुआ या पढ़ा हुआ इस तरह का नहीं होगा। कोई भी कंटेंट, जो भी कंटेंट होगा वो सारा मेरा एक्सपीरियंस होगा। मैं पर्सनली जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें क्या बैक टेस्टिंग करके और लाइव ट्रेड करके मुझे क्या रिजल्ट मिलता है उसके हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है। तो ये जो मैं आपको आज एडजस्टमेंट बता रहा हूं, ये बहुत ही बेहतरीन एडजस्टमेंट है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत नहीं और मार्केट के किसी भी सिनेरियो में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम स्ट्रेटजी तो आपको समझ में आएगी होगी मेरे हिसाब से, आपने लास्ट वीडियो में देखा ही था। इसमें करना क्या आपको किसी भी मंथ के लास्ट ट्यूसडे को उसको स्टार्ट करना है। लास्ट ट्यूसडे को नेक्स्ट मंथ की जो फर्स्ट वीकली जो एक्सपायरी होगी उसकी आपको 2:30 बजे स्ट्रेटल सेल कर देना है। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की कॉल और पुट सेल कर देने हैं और मंथली कॉल और पुट जो आपको बाय करने हैं। मंथली कॉल और पुट जो आप बाय करेंगे उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कोई 20-30 रुपए आपके पॉकेट से अगर डेबिट जा रहा है मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली ये जो स्ट्रेटजी है, अगर क्रेडिट बनती है, अगर आपको क्रेडिट मिलता है तब भी आपको बेनिफिट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको सिंपली वीकली में एड द मनी की का स्ट्रेटल सेल करना है और मंथली के अंदर एक स्ट्रेंगल बाय करना है। और जो स्ट्रेंगल आपकी कॉस्ट आप पे करेंगे वो वीकली के स्ट्रेटल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको एक बार मैं ऑप्शन में बता देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा उससे। जैसे अभी मान लीजिए
बैंक निफ्टी में मान लीजिए नेक्स्ट वीक के लिए, जैसे मान लीजिए 23 जून के लिए अपने को स्ट्रेटजी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? 34,500 अभी क्या है, एक स्ट्रेडल सेल कर देंगे 34,500 पे। अब देखिए हमने स्ट्रेडल सेल किया है तो हमें प्रीमियम कितना मिला है? अप्रोक्सीमेट 1150 रुपए का प्रीमियम मिला है। तो हम जो मंथली में हम इसके हेज बाय करेंगे वो 1150 रुपए से ऊपर का प्रीमियम हमें पे नहीं करना, लेकिन किसी किसी कंडीशन के अंदर हम 10-20 रुपीज अगर हमारी पॉकेट से भी लग रहे हैं तो हम इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मंथली में चले जाएंगे। अब मंथली में हमारा ब्रेक इवन आ रहा है 34,500 माइनस 1100 प्लस 1100, जो ये आपके प्रीमियम का टोटल है। यानी कि पुट जो हम बाय करेंगे वो करेंगे 33,400 की। अब ये जो 33,400 का जो प्रीमियम है ये सिर्फ 302 आ रहा है, तो ये प्रीमियम अगर 500 रुपए से ऊपर का होगा तो ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय नहीं हो पाएगी। आप समझ रहे मेरी बात को? ये देखिए ये हमने बाय कर लिया, और ऐसे ही हम कॉल साइड में 35,600 पे चले जाएंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी बनके तैयार होगी। तो ये स्ट्रेटजी ऐसे डिप्लॉय करनी है, इसको ट्यूसडे को डिप्लॉय करना है आपको नेक्स्ट वीक के लिए। यानी कि ये जो मैं आपको ये स्ट्रेटजी अभी बता रहा हूं, इसको आप, अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज फ्राइडे है, तो आप नेक्स्ट जो अभी ट्यूसडे आएगा, जो अभी नेक्स्ट जो ट्यूसडे आएगा, तो उस ट्यूसडे को आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अब चलिए अपने बैक टेस्ट पे आ जाते हैं। मैं आपको सिमुलेट करके दिखाता हूं एक मंथ। तो सिमुलेशन में मैंने काफी देख के, और मई मंथ जो है, मई मंथ की मैंने देखी। मई मंथ के अंदर क्या हुआ था कि मार्केट में ऊपर नीचे बहुत ज्यादा मूवमेंट आई थी, और 70% जो ऑप्शन सेलर हैं वो या तो एट द पार पे निकले हैं मई मंथ में, या फिर नुकसान में निकले हैं, जो मंथली में ट्रेड करते हैं, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा थी। तो मई मंथ को हम टेस्ट करते हैं, और सिमुलेट के अंदर ही मैं आपको बता दूंगा किसी एडजस्टमेंट क्या करनी है। बहुत ही ईजी है और एकदम सिंपल एडजस्टमेंट है, लेकिन पावरफुल बहुत है वो। बैंक निफ्टी में आगे फर्स्ट जो एक्सपायरी है ये 5 मई की है, और 5 मई की जो एक्सपायरी है, इससे अप्रैल का जो लास्ट ट्यूसडे है वो 26 को बनता है। इस वीक में वैसे एक छुट्टी आ गई थी, आप चाहें तो उसको 27 को भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 26 ही लूंगा मैं। और 2:30 बजे 36,400 तो एटीएम अपना है 36,400 पे चल जाएंगे। फ्रेंड्स, हो सकता है वीडियो कुछ लंबा हो जाए, क्योंकि पूरे मंथ का सिमुलेशन करना छोटे वीडियो में पॉसिबल नहीं है। इसको हमने सेल कर दिया। अब देखिए पॉइंट हमें टोटल कितने मिले हैं। टोटल पॉइंट मिले हमें अप्रोक्सीमेट 1000, क्योंकि 1100 तो है नहीं, तो हम 1000 मानते हैं हमने। तो 1000 मतलब कि 1000 पॉइंट तक ऊपर और 1000 पॉइंट तक नीचे, ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। हमें उससे ऊपर की प्रोटेक्शन चाहिए। अब हम मंथली में चले जाएंगे। वैसे मई मंथ में स्ट्रेटजी जो है रूल्स के हिसाब से बनती नहीं है, यानी बनेगी, उसका प्रॉफिटेबल होने के चांसेस कम है। लेकिन मैं आपको इसी तरह का महीना कोई बताना चाहता जिसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा आई हो और शार्प मूवमेंट आई हो। तो इसमें हमें 1000 पॉइंट नीचे, यानी कि 35,400। अब 35,400 यहां पे नहीं है, तो 35,500 पे चले जाते हैं। अब देखिए इसका जो प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है 574। इसका मतलब क्या हो गया कि इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें अपनी पॉकेट से प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कलेक्टेड प्रीमियम है वो अप्रोक्सीमेट कोई 1050 के आसपास है। तो 574 ये अकेले ही हो गया पुट साइड में। लेकिन फिर भी मैं आपको ये इस मंथ का बैक्टर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको स्ट्रेटजी समझ में आ सके।
इसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा मुझे भी नहीं पता सिमुलेशन में। क्योंकि एक्चुअली इस मंथ में मैंने जो ये स्ट्रेटेजी बनाई थी वो एक दिन बाद बनाई थी, 27 को बनाई थी, सॉरी 28 को, 26 को बनाया ना, 27 को एक दिन बाद बनाई थी। अब हमें कॉल साइड में चले जाएंगे हम 37,400। तो ये देखिए ये प्रीमियम भी ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें हम देखेंगे तो हमारी पॉकेट से अप्रोक्सीमेट कोई 40 पॉइंट हमारी पॉकेट से लगे हैं। तो वैसे 40 पॉइंट मतलब कि 1,000 रुपीज़ हो गए, तो 1,000 रुपीज़ वीकली स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ऐसा कभी सिनेरियो है तो आपको स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बैक टेस्ट इसलिए करके दिखा रहा हूँ ऐसा ही कोई मंथ, ताकि कोई इस तरह की कोई कंडीशन आती है, मान लीजिए मार्केट में मूवमेंट बहुत शार्प हो, तो आप उसको प्रॉपरली एडजस्ट कर सकें। तो अभी इसमें जितना भी मार्जिन लगे, हम इसमें एक सिंगल रुपीज़ का मार्जिन भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करेंगे, इसी मार्जिन के अंदर इसको एडजस्ट करेंगे। अब इसमें आपको काम करना क्या है, जब आपने स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर दी, एक बात आप ध्यान रखिएगा, कोई भी कैलेंडर की स्ट्रेटेजी किसी भी सिमुलेटर या जो ये पे ऑफ चार्ट का जो सॉफ्टवेयर है, किसी भी पे ऑफ चार्ट के सॉफ्टवेयर में ये जो आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स बताता है, ये कभी भी एक्यूरेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि करंट मंथ की जो आईवी है और नेक्स्ट मंथ की जो आईवी है, दोनों में डिफरेंस होता है और दोनों अलग अलग चलते हैं। जैसे इसमें हम वीकली और मंथली लिया है, तो मंथली की जो आईवी है वो अलग तरीके से चलेगी और वीकली की आईवी अलग तरीके से चलेगी। मान लीजिए वीकली की आईवी कम हो गई और मंथली की आईवी बढ़ गई, तो यहां पे आपका ब्रेक इवन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों आईवी एक साथ नहीं चलती। हर एक्सपायरी की जो आईवी रहती है वो अलग अलग रहती है और वो मार्केट की डिमांड सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करता है। नहीं कि तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो ब्रेक इवन आया है, ये ब्रेक इवन को हम नोट कर लेंगे 35,500, 37,400। तो ये ब्रेक इवन हमने नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब ये मार्केट हमारा ब्रेक इवन तोड़ेगा उस टाइम हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी पहले हम चार्ट में जाके देख लेते हैं कि 35,500 और 37,400 मार्केट ने ब्रेक किया है या नहीं किया। तो हमने 26 अप्रैल को बनाया ये, हम इसमें लाइन खींच लेते हैं 35,400। सॉरी 35,500, 37,400। इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मार्केट गया ही नहीं है वहां तक 37,400 तक। तो इस वीक के अंदर मार्केट ने हमारा ब्रेक इवन को टच नहीं किया। तो टच नहीं किया तो अपने को क्या करना है, इसको सीधा मैं 1 डे से इसको स्किप कर रहा हूं। नीचे प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है आपको देखने की जरूरत नहीं है। हम इसको एग्जिट कब करेंगे, ट्यूसडे को एग्जिट करेंगे, यानी कि 3 तारीख को। लेकिन 3 तारीख को आई थिंक शायद मार्केट में ऑफ था। तो 2 तारीख को भी हम चाहें तो इसको एग्जिट कर सकते हैं या 4 तारीख को भी कर सकते हैं। 2 तारीख को में 5500 का प्रॉफिट आ रहा है इसके अंदर, और अगर 4 तारीख तक भी लेके जाएंगे तो मेरे साथ ब्रेक इवन शायद देख लेते हैं, सेम वही 5500 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस वीक में, फर्स्ट वीक में हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों जरूरत नहीं पड़ी? इसमें मार्केट में इतनी बड़ी चाल ऊपर नीचे की आई थी फर्स्ट वीक में, लेकिन जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमें आईवी ने सपोर्ट किया। मैं नेक्स्ट एक वीडियो पे कंप्लीट आईवी के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको डिटेल में ये बात समझ में आ जाएगी।
तो ये 5500 रुपीज़ का प्रॉफिट है, हम इसको नोटपैड में नोट कर लेते हैं। अब ये 4 तारीख को हमें क्या करना है, इसको मैं रीसेट कर देता हूं और नेक्स्ट वीक के अंदर हमें बनानी है 12 मई के अंदर। तो मार्केट चल रहा है 35,700, इसको भी हमें करना पड़ेगा 12 मई। सॉरी, ये ट्यूसडे की छुट्टी थी इसलिए वेडनेसडे को बना रहे हैं हम स्ट्रेटजी। तो 2:30 बजे पे चले जाते हैं। $35,700, 35,750 डेल्टा प्रीमियम ऑलमोस्ट बराबर हैं। हमने सेल कर दिया। देखिए प्रीमियम हमें कितना मिला, अप्रोक्सीमेट 1200 रुपीज का प्रीमियम मिला है हमें। अप्रोप्रिएट लेना, आपको एग्जैक्ट फिगर लेने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेट आपको 1200 रुपीज के आसपास, आप 1100 भी इसको काउंट कर सकते हैं, 1200 भी काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसके बाद आप चले जाइए 26 मई को। तो इससे 1200 रुपीज नीचे, यानी कि 34,500, बाय कर लेंगे इसे। और कॉल साइड में हम जाएंगे 36,900। अब देखिए इस वीक में देखिए जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं वो प्रीमियम कम है और जो मार्केट में हमें प्रीमियम मिला वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि नेट जो है वो क्रेडिट हमारी पॉकेट में आ रहा है, डेबिट नहीं देना पड़ रहा हमें। अब हमें क्या करना है, ये ब्रेक इवन जो पॉइंट है 34,700, 36,800, ये नोट कर लेने हैं। मैं इसको आधे घंटे से सिमुलेट भी कर सकता था, लेकिन मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि स्ट्रेटजी आपको ढंग से समझ में आए। तो जब मैं पता है कि जब चार्ट में जब वो ब्रेक इवन तोड़ेगा, हम एडजस्टमेंट तो हमें तभी करना है। तो अभी हम चार्ट पे लाइन लगा लेते हैं 34,700, 36,800। अब 4 तारीख को हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। 4 तारीख को लाएंगे 35,800, 34,800। सॉरी, ये 34,700 है। $36,800 तो लगा हुआ, सही है। 36,800 है। तो हम देखेंगे हमारा ब्रेक इवन इसने कब ब्रीच किया है। तो 4 को नहीं किया, 5 को नहीं किया। देखिए 6 मई को इसने हमारा ब्रेक इवन जो है वो ब्रीच कर दिया। मार्केट में कितना बड़ा गैप डाउन 6 मई को
मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन था मार्केट के अंदर। तो हम 6 मई को हमें अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब तक हमारा ब्रेक इवन नहीं टूटेगा, कैलेंडर स्ट्रेटेजी की मैं आपको सबसे बड़ी ब्यूटी बताता हूं। सबसे बड़ी ब्यूटी है कि इसमें आपको जो रेंज मिलती है वो बहुत बड़ी मिलती है। तो इसलिए अगर आपकी रेंज नहीं टूटती तो आपको एडजस्टमेंट करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हमारा रेंज जो है इसमें टूटा 6 तारीख को, तो 6 तारीख को चले जाएंगे हम सीधे मॉर्निंग में। देखिए 6 मई को ब्रेक इवन हमारा टूट गया, मार्केट आ गया 34,682, 34,700 का हमारा ब्रेक इवन था, मार्केट ने ब्रेक इवन ब्रीच कर दिया। अब देखिए इसकी एडजस्टमेंट क्या करनी है हमें। वैसे तो उसकी बहुत सारी कैलेंडर की एडजस्टमेंट है, मैं आज आपको सबसे इजी एडजस्टमेंट बताऊंगा जो मार्केट में बिल्कुल लेमैन है वो भी इसे यूज कर सकता है। और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना और एडजस्टमेंट करना समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करना, आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको सारी लेग्स को स्क्योर ऑफ कर देना है। 1235, 101, 782, 117, अब यहां पे हमारा नेट लॉस है 3350 का क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन था। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको प्रॉफिट लॉस से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एडजस्टमेंट है। अगर आपका एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको दिक्कत है। अब यहां पे आपको क्या करना, मार्केट देखना है आपको कि मार्केट कहां चल रहा है। मार्केट चल रहा है 34,600 पे। तो आपको सिंपली 34, सॉरी ये मंथली है, इसको वीकली में करना पड़ेगा अपने को। $34,600 का एक स्ट्रेडल सेल कर देना है। मैं यहां पे क्या करता हूं, मेरे से अगर आप पर्सनली पूछेंगे, मैं यहां पे जितनी भी मेरी क्वांटिटी है उसको डबल कर देता हूं। आपको हैरानगी होगी सुन के, लेकिन जितनी भी मेरी क्वांटिटी होती है मैं उसको डबल कर देता हूं। लेकिन अभी मैं ये समझता हूं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे इसमें बिगिनर हैं या उनका कैपिटल का साइज कम है, तो मैं इस तरह की आपको रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आप अपनी जो क्वांटिटी है उसको डबल कर दें। आपको सिंगल क्वांटिटी के साथ ही मैं इसको सिमुलेट करके दिखाऊंगा। अब इस स्ट्रेडल में हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 1000 पॉइंट मिल रहे हैं, है ना, 970 के आसपास है, 1000 पॉइंट अप्रोक्सीमेट मिल रहे हैं। अब हम मई में चले जाएंगे, मंथली में। मंथली में हमें क्या करना, 33,600, 33,600 नहीं है, 33,500 भी ले सकते हैं आप, 33,700 भी 700 ले लीजिए, प्रीमियम 454 ही है, इसको बाय कर लेते हैं। और कॉल साइड में हम 35,600 बाय कर लेंगे। एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही आपका ब्रेक इवन ब्रीच हुआ, आपने सारी लेग्स को स्केयर ऑफ कर दिया और आपने उसे स्पॉट मानकर दोबारा से यही कैलेंडर की स्ट्रेटजी आपने बना दी है। अगर आपके पास कैपिटल है, आप एडवांस ट्रेडर हो, तो मैं तो यहां पे अपनी क्वांटिटी को डबल कर देता हूं। अब देखिए आप, हमारे पास रेंज क्या आ गई, हमारे पास नई रेंज आ गई 33,900, 35,300। $900, 35,300। चार्ट में जाके देख लेते हैं।
कि वो रेंज मार्केट ने तोड़ी है या नहीं तोड़ी। $33,900 और 35,300। मार्केट ने 12 मई को शायद ये तोड़ी होगी रेंज। हमें इसने मार्केट हमारी रेंज से बाहर गया ही नहीं, और हम अब इसमें 10th को, ट्यूसडे है, 10th को हम एग्जिट होंगे इसमें 2:30 बजे के आसपास। तो सीधा मैं 10th पे जा रहा हूँ, 10th ऑफ मई। तो हम इसमें एक एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी। बीच में आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट मार्केट, ये आपका जो लॉस है वो सारा रिकवर हो गया, और लेकिन आपको देखना ही नहीं है। आपको तो सिर्फ अपना जो टाइम आपने फिक्स कर रखा है उसी टाइम पे निकलेंगे। आप इसको 2:30 बजे की बजाय 2 बजे भी कर सकते हैं, अपने टाइम को 3 बजे भी कर सकते हैं। मेरे बैक टेस्ट में मुझे 2:30 बजे का जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा सूट किया। अब 10th मई को 2:30 को आपको इसको स्क्वेयर ऑफ कर देना है। 1750 रुपये का प्रॉफिट है। जो लूजिंग पोजीशन थी आपकी वो 1750 रुपये प्रॉफिट में आ गई है, ऐसे मार्केट के सिनेरियो में जब दोनों तरफ की चाल आई है मार्केट में। इसे हम नोट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको रीसेट कर देता हूं। 10th मई को ही हमने दोबारा पोजीशन बनानी है, नेक्स्ट एक्सपायरी की 19th मई की। तो मैं सीधा 2:30 बजे ले आया हूं। 2:30 को मार्केट चल रहा था 34,700। तो 34,700 पे हम एक स्टैडल सेल कर देंगे। मंथली में चले जाएंगे। देखिए अभी यहां प्रीमियम कितना मिला हमें। प्रीमियम हमें आप 1100 भी काउंट कर सकते हैं, 1100 रुपीज का प्रीमियम मिला है। चाहे तो 1000 भी काउंट कर सकते हैं। 34,700, 33,700 देख लेता हूं मैं। इसको बाय कर लूंगा मैं। और 35,700। अब देखिए हमारे पास रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई 33,800। 35,600। चार्ट में जाके देख लेते हैं ब्रेक इवन ब्रीच हुआ हमारा या नहीं हुआ। 33,800 एंड 35,600। बिल्कुल हमारी रेंज जो है वो 12 मई को ब्रीच हो गई है।
33,800 ये। तो 12 मई को ब्रीच हो गई हमारी, जो हमारा ब्रेक इवन है वो ब्रीच हो गया। तो हम सीधा 12 मई को जाते हैं। कितने बजे की बात है, कितने बजे ब्रीच हुआ ये? 11:30 बजे, 11:15 बजे की कैंडल है 15 मिनट की, 11:30 बजे। आप चाहें तो वैसे आपको ये कैंडल पे देखना चाहिए, यहाँ भी देख सकते हैं आप, लेकिन क्लोजिंग तो शायद आई थिंक दे ही दिए, पहले भी दे दिया। हाँ, इसी कैंडल ने क्लोज दे दिया। 11:30 बजे के आसपास चले जाएंगे 10 मई को, सॉरी 12 मई को। देखिए मार्केट आ गया 33,700। तो हमारी जो ब्रेक इवन हमारा ब्रीच हो गया। तो एडजस्टमेंट आपको बताई थी, बिल्कुल इजी एडजस्टमेंट है। आपको क्या करना है, सिंपली देख लेना है मार्केट में क्या कोई प्रॉफिट आ रहा है, नुकसान आ रहा है, उसको कुछ भी नहीं देखना आपको। 1145 1145 202 720 लगभग 850 रुपये नुकसान है। अभी देख लेना हमें स्पोर्ट क्या चल रहा है। स्पोर्ट चल रहा है 33,700। तो 33,700 पे हम चले जाएंगे। सॉरी, ये मंथली है, हमें इस ध्यान रखना है। 19 मई की ऑप्शन चैन खोलनी है। 33,700 पर प्रीमियम बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर ही है, सेम ही है। एक्चुअली पुट साइड में प्रीमियम कम है थोड़ा सा। प्रीमियम आप अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं, प्रीमियम मैच हो जाए थोड़ा बेटर रहता है क्योंकि हम इसमें कोई भी अपना बायस नहीं बनाएंगे। अब देखिए ब्रेक इवन हमारे पास क्या आ रहा है। ब्रेक इवन आ रहा है हमारे पास, सॉरी पहले हम मंथली बाय कर लेते हैं, ब्रेक इवन बाद की बात है। हमें प्रीमियम मिला अप्रोक्सीमेट 1100 पॉइंट का, है ना। 1140 है तो 1100 पॉइंट मान लेते हैं। तो 1100 पॉइंट ऊपर और 1100 पॉइंट नीचे पहले अपने हेज अपने को बाय करने हैं। तो 32,600 बाय कर लेंगे। उसके बाद 34,800 तो ये हमारी एडजस्टमेंट होगी। हमें कोई चार्ट वार्ट कुछ नहीं देखना है इसमें, हमें सिर्फ अपने ब्रेक इवन जो है वो नोट कर लेने हैं। पे ऑफ चार्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ब्रेक इवन नए जो हमारे आ गए हैं वो 32,800 और 34,600। हम चार्ट पे चलते हैं। $32,800 तो मार्केट ने नहीं तोड़ा। आई थिंक ऊपर का लेवल क्या था हमारा 34,600। कोई भी ब्रेक इवन हमारा शायद नहीं 19 मई को तो हमने बनाई है। ये ब्रेक इवन हमारा थोड़ा नीचे का नहीं टूटा। 23 मई को हमारा ऊपर का ब्रेक इवन टूट गया इसमें।
23 मई को 11:30 बजे। एक बार हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, अब हमें इसे सॉरी 23 मई तक तो हमें जाना ही नहीं है, हम इसे ट्यूसडे पड़ेगा इसमें 17 को ट्यूसडे, सेवनटीन को 17 तक मार्केट ने हमारा ब्रेक इवन दोबारा ब्रीच नहीं किया है। तो इस वीक भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें इसकी डिप्लॉयमेंट में शायद कोई 60-70 हज़ार रुपये के आसपास का मार्जिन लगता है, तो अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास का रिटर्न हो गया वीकली के अंदर, जो बुरा नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे स्क्वेयर ऑफ कर देंगे, और उसके बाद बस ये लास्ट एक्सपायरी थी 19 मई की। तो आपने देखा, होप है मुझे आपको एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी। तो ये सबसे इजी एडजस्टमेंट है स्ट्रेटजी की, और ये जो स्ट्रेटजी है, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो मार्केट में सारा दिन नहीं दे सकते, तो उनके लिए भी अच्छी है, क्योंकि सारा दिन आपको मार्केट में देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपने ब्रेक इवन पॉइंट्स का अलर्ट लगा दीजिए, और जब ब्रेक इवन ब्रीच होता है तब आप स्ट्रेटजी दोबारा से डिप्लॉय कर दें, पहले वाली को जो है वो स्क्वेयर ऑफ कर दें। होप है आप सबको ये स्ट्रेटजी समय में ही आ गई होगी और आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कंटेंट ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें